तवक्कुआत आप पर असरअंदाज होती हैं। एक तनाज़ा दूसरे तनाज़ा की तरफ ले जाता है जब तक कि आपको ये एहसास ना हो कि आपके नुक्ता नज़र को छोड़ना ज़रूरी है। इख्तिलाफ़ात इसलिए होते हैं कि वो हर एक में इन्फिरादियत पैदा करते हैं। हर छोटे से लम्हे को गले लगाएं जो जिंदगी ने पेश की है, बैरूनी और अंदरूनी तौर पर। प्यार पर मबनी माहौल में हिलना हैरत अंगेज और खूबसूरत है। जब जिंदगी की सूरत हाल नागवार होती है तो आप फिक्रमंद, खौफनाक, फिक्रमंद, उदास, तन्हा या नाउम्मीद महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल है जिस पर आप रद्दअमल करते हैं। अगर आप हकीकत को समझने के लिए इसके नीचे देखें तो मामले का एक हल्का पहलू नजर आता है। उसके अलावा चैलेंज का मुस्बत अंदाज में सामना करना आपके लिए सीखने और बढ़ने के लिए फायदेमंद है। वो शख्स जो आपके लिए अहमियत रखता है या आपको हकीर समझता है वो आपको सबसे ज्यादा बदल देता है। बेहतर या बदतर के लिए ये सब इस पर मुनहसिर है कि आप इस रिश्ते के सफर को किस तरह कबूल करते हैं। अहम बात यह है कि ताल्लुकात की हरकियात से अंधेरे से खौफजदा ना हों। माजी की जिंदगी के कर्मा की वजह से एक या ज्यादा रूह के सबक सीखने पड़ते हैं। रोशनी के पहलू में एक बेहतर बातिन की तामीर के लिए अंधेरे का असर रूह की शिफायाबी से कम हो सकता है। तब्दीली वो है जिसकी आपको पुराने रवैये में फिसलने के बजाय अब जरूरत है, जहां आपकी परवरिश ने आप के इजहार को मजबूती से ढाला है। अपने माजी पर गौर करने से आपकी हकीकत सामने आ सकती है कि आपको कैसे बदलना चाहिए। मुस्बत तब्दीली अटैचमेंट को हटाने के बारे में है, जैसे मशरूत मोहब्बत जो आपकी सबसे बड़ी भलाई की खिदमत नहीं करती है। ये आपकी मामूल की रोजमर्रा की जिंदगी से आगे बढ़ने का वक्त है। अपनी समझौते करने वाली जहनियत को खोने के लिए अपने नामालूम के बारे में मजीद मुहिम जोई करें। आप जो वाकई हैं वो बनना दूसरे लोगों की तरफ से पसंद करने के बारे में नहीं है। आपको जिस चीज को तरजीह देने की जरूरत है वो वाकई आप हैं। आपने अपनी रूह को क्या परवरिश दी है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके मनफी जज्बात में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं जो आपको वाकई खुश करती है। अपनी जिंदगी की सिमत बदलें। किसी पनाहगाह, मुकद्दस या मुकद्दस जगह में वक्त गुजारना फिर से जवान होने और यहाँ तक कि अमन को भी दरियाफ्त कर सकता है। पानी या फितरत से मुताल्लिक माहौल को बदलना आपको अपने वजदान को जोड़ने के लिए बेहतर कर सकता है। आपको अपने आला नफ्स के करीब लाने के लिए रूहानी अलामात पर भरोसा करें। आप अपने वजूद की कदर करने के लिए अपने बैरूनी नफ्स से कबूलियत हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। इस तरह अपनी अंदरूनी रोशनी के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुश्किल है। आपको अपने आप को रूह के सफर पर जाने की तरगीब देनी चाहिए ताकि ये मालूम हो सके कि आप वाकई कौन हैं। उसके लिए अंदर और बाहर से पूरी तस्वीर के बारे में खुद आगाही की जरूरत है कि इस पूरी जिंदगी में मुख्तलिफ असरात ने आपको किस तरह मुतासर किया है। सब कुछ जो आपके साथ हुआ है और आपके साथ होगा इस सिलसिले में आपकी मदद करने वाला है। इसलिए एहतियात से इंतखाब करें कि आप इन्हें कैसे समझते हैं। गहराई से सुने और गहराई से महसूस करें। ज़ाहिरी शक्ल के नीचे बासर मुंसलिकात आपके लिए उनको जारी करने पर काम करने के लिए हैं। गैर मशरूत मोहब्बत का अज़्म ऐसे मुआशरे में रहना मुश्किल है जो हालात को भड़काता है। ये आपकी अधूरी रूह की बुनियादी वजूहात में से एक है। आपकी मुनफियत उसी चीज को ज्यादा राग़िब करती है। ये आपकी कोशिश पर मुनहसिर है कि आप अपने आप को हलचल से बेदार करें ताकि आपकी रूह को इन रोशनी के पहलुओं से हम आहंग करें जो गैर मशरूत मोहब्बत से हासिल होते हैं।
इस अमल में आपके लिए गैर मशरूत मोहब्बत और मशरूत मोहब्बत के दरमियान फर्क को पहचानना जरूरी है। याद रखें कि खालिस मोहब्बत कभी भी किसी शर्त से दागदार नहीं होती। जैसा कि आप एक वक्त में एक मशरूत मोहब्बत की शनाख्त करते हैं, आपको इसकी शर्त खत्म करने के मौका से फायदा उठाना चाहिए। आपकी रहनुमाई के लिए अपने वजदान पर भरोसा करें। ख्याली फिल्टर्स आपके दिमाग को मुतहर्रिक करते हैं ताकि आप सच्चाई को जानने की सलाहियत को महदूद कर सकें। ये इंसानी तख्लीकात की ताकत है जो आपको परवरिश के बाद से मुतासिर करती है। अगर आप मुशाहिदा करने के लिए गैर जानिबदाराना रवैया बरकरार रखते हैं तो आप खामियों को देख सकते हैं। कोशिश ज़ाती नौयत को शामिल ना करने में है। आपको हर बार अपने इरादे पर सवाल करना चाहिए। वो कौन सा एहसास है जो आपको अमल करने या रद्द अमल जाहिर करने की तरगीब देता है? एक गहरी खुद आगाही खुद की तब्दीली में एक अहम किरदार है। आप अपनी खुद आगाही को थोड़ा थोड़ा करके बेहतर कर सकते हैं जब तक कि आप उन मौक़े से फायदा उठाते हैं जो वो आपके पास गैर मुतवक्के तौर पर आते हैं। लिहाजा आपको तमाम इम्कानात के लिए खुले रहना चाहिए, अपने फैसले को पीछे छोड़ना चाहिए और रुकावटों को मुस्बत सबक के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। अपने मुवासलात में दिफाई सलाहियत को तर्क करें। इसके बजाय खड़े रहें, सुने और सीखें। मुस्तकबिल की तरफ जल्दी किए बगैर हवा में घूम लें। मौजूदा लुत्फ अंदोज होने के काबिल है।